Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने जो लगातार काम किया, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के चारों तरफ जो राज्य हैं केंद्र सरकार के साथ, हमने एक सकारात्मक अप्रोच के साथ सबके साथ संवाद किया, दिल्ली के लोगों को सहभागी बनाया। और हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2016 में जो केवल 110 दिन दिल्ली के लोगों को अच्छी हवा मिल रही थी, पिछले साल उन दिनों की संख्या बढ़ करके 206 हो गई है। 2016 में 110 थी और 2023 लास्ट ईयर पूरे साल के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा उसमें उसकी संख्या बढ़कर के 206 हुई है। यानी 2016 से 2023 तक 96 डेज दिल्ली के लोगों को अच्छी हवा के मिले हैं। अगले विंटर सेशन में इस प्रदूषण के स्तर को और कैसे कम किया जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि जो प्रदूषण का स्तर है वो दो हिस्सों में बढ़ता है। फरवरी से लेकर के और सितंबर तक जो प्रदूषण का स्तर होता है वो एक मध्यम स्थिति में होता है, लेकिन अक्टूबर के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू होता है और जनवरी तक उसका प्रभाव हम देखते हैं कि सघनता के साथ लोगों के ऊपर पड़ता है। इसलिए विंटर एक्शन प्लान दिल्ली सरकार ने बनाना शुरू किया। उस सिलसिले में जो पिछले एक साल में अलग अलग देश के अंदर या दुनिया के अंदर जो जो नए नए आइडियाज आए हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उनको अगले विंटर एक्शन प्लान में शामिल करने के लिए हमने आज ये एक्सपर्ट्स मीट बुलाई थी। पिछले साल हमने जो 14 पॉइंट एक्शन प्लान बनाए थे उसमें मुख्य तौर पर डस्ट पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन, ओपन वेस्ट बर्निंग, स्टबल बर्निंग, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ग्रीन वार रूम, ग्रीन दिल्ली ऐप, हॉट स्पॉट्स, रियल टाइम एनफोर्समेंट स्टडी, ई वेस्ट इको पार्क, इंक्रीजिंग ग्रीन एरिया, पब्लिक पार्टिसिपेशन, बैन ऑन क्रैकर्स, डायलॉग विद सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रैप। इस पर फोकस करके हमने विंटर एक्शन प्लान बनाया था। आज अभी एक्सपर्ट्स के साथ जितने लगभग 33 डिपार्टमेंट्स जो दिल्ली के अंदर एंटी पोल्यूशन कैंपेन में हिस्सेदारी करते हैं, सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, उन सब लोगों को ये जो 14 सूत्री जो अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग कार्य योजना हैं, उस पर उन लोगों को अपनी कार्य योजना बनाने का भी निर्देश दिया गया है। और 5 सितंबर को विंटर एक्शन प्लान के लिए ज्वाइंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ हम बैठक करेंगे और उसमें सभी डिपार्टमेंट्स का जो आज आइडियाज आए हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए सभी डिपार्टमेंट्स अपनी कार्य योजना 5 सितंबर को ज्वाइंट मीटिंग में प्रस्तुत करेंगे। 5 सितंबर की ज्वाइंट मीटिंग में जो कार्य योजना अलग अलग विभागों की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी उसको पर्यावरण विभाग स्टडी करेगा और उसको कंपाइल करके फिर सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा, जिस पर सरकार निर्णय लेकर के और उस विंटर एक्शन प्लान को पब्लिक के सामने प्रस्तुत करेगी।
दिल्ली के अंदर एक बड़े पॉइंट है, जैसे आनंद विहार है, वजीरपुर है, नरेला है, वहाँ प्रदूषण का स्तर उस समय काफ़ी जो है वो बढ़ता है। अगर नॉर्मल जगह 200 है तो वहाँ 300 पहुँच जाता है। तो एक सजेशन ये आया है कि उस एरिया में जहाँ हॉट स्पॉट्स का एरिया है वहाँ पर व्हीकल को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको जो है इलेक्ट्रिक बसों को, इलेक्ट्रिक जो ई रिक्शाज हैं या इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उनको वहाँ पर जो है प्रमोट किया जाए, वहाँ पर उनकी संख्या बढ़ाई जाए लोकल लेवल पे पॉइंटेड तरीके से, जिससे कि जो हॉट स्पॉट्स हैं उसका जो व्हीकल पोल्यूशन है टारगेटेड तरीके से उसको कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक बात पे काफ़ी चर्चा हुई है कि दिल्ली के अंदर हम ये देखते हैं कि जब 25 अक्टूबर के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू होता है, उसमें दो मेजर कारण होते हैं। एक, हवा रुक जाती है, दूसरा उसी समय दिवाली आती है, और तीसरा जगह जगह पराली जलना शुरू होती है। तो ये तीनों जो घटनाएं होती हैं, अगर बारिश नहीं होती है तो दिल्ली के अंदर एक लेयर पैदा हो जाती है और जितने पोल्यूटेंट कण हैं वो ऊपर नहीं जाते, नहीं फैलते। तो पिछले साल हम लोगों ने इसको लेकर के एफर्ट शुरू किया था, कृत्रिम वर्षा को लेकर के, आर्टिफिशियल रेन को लेकर के, लेकिन आर्टिफिशियल रेन के संदर्भ में चूंकि कई तरह के परमिशन चाहिए, तो आईआईटी कानपुर ने एक प्रेजेंटेशन दिया था और चूंकि वो समय काफ़ी नज़दीक था इसलिए उनके परमिशंस का और उसके जो सारी फॉर्मेलिटीज चाहिए उसमें उसको पूरा करना कठिन था। तो अभी ये सजेशंस आए हैं कि इसको लेकर के पहले से ही काम शुरू किया जाए। तो कल मैं पर्यावरण मंत्री जी को एक चिट्ठी लिखूंगा, खासतौर से आर्टिफिशियल रेन को लेकर के, कि जितने आईआईटी कानपुर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बुला ले, पर्यावरण मंत्रालय, हम लोग भी दिल्ली के जो अधिकारी हैं हम सब लोग उसमें शामिल होंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जिन जिन विभागों को परमिशन देना है उनको भी बुला लिया जाए, जिससे कि समय रहते अगर एक ज्वाइंट मीटिंग करके आर्टिफिशियल रेन का रास्ता अगर बन जाता है तो खासतौर से जो इमरजेंसी सिचुएशन बनती है 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में, उस समय हम चाहते हैं कि उसका हम लोग सदुपयोग कर पाएं